इतनी ढलान के ऊपर भी स्कूटर बिना ब्रेक लगाए आसानी से खड़ा है। ये है भाई रिवर इंडी का ऑटो होल्ड, और रिवर इंडी फाइनली दिल्ली के अंदर आ चुका है। ये है भाई रिवर इंडी का जेन 3। ये भाई जो स्कूटर है ना, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा अलग हटके सोचते हैं, जो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। आप डिज़ाइन देखो, इसका बिल्कुल डिज़ाइन जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूनिक है। आप कहीं भी रोड पे लेके निकलोगे, ट्रैफिक सिग्नल पे लोग रोक रोक के पूछेंगे भाई ये कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये तो ना बाइक जैसा लगता है। भाई यहाँ पे देखो आपको रिवर की बैजिंग मिल जाती है, और ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। यहाँ पे आगे आपको 2 LED लाइट्स मिल जाती हैं। उसके नीचे आप आते हो, यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ नंबर प्लेट आता है, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है। तो सस्पेंशन को इन्होंने पहले के मुकाबले और ज़्यादा अच्छा ट्यून किया है, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छा राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। आगे आपको 200 mm का स्ट्रॉन्ग डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अलॉय व्हील्स मिलते हैं। 110 बाय 80 14 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसके अंदर 14 इंच के टायर दिए हुए हैं, तो इससे आप इस स्कूटर को कहीं भी लेके जा सकते हो। जैसे से मैं ले आया दिल्ली के फेमस रामा छोले भटूरे की शॉप के ऊपर, जहाँ के छोले भटूरे विराट कोहली को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है, जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने सीधी यहाँ गाड़ी गड्ढे के अंदर डाल दी, क्योंकि इसके अंदर भाई 14 इंच के बड़े टायर दिए हुए हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं बड़े गड्ढों पे भी निकालने में। अब यार इतनी दूर आया हूँ तो छोले भटूरे तो खा के ही जाऊँगा। आप लोगों को भी खाना है तो भाई चिंता नहीं करो, तुम सब लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 43 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस है, जिसमें एक फुल साइज हेलमेट तो आराम से जाएगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जगह है। इसके अलावा इसमें आगे 12 लीटर का स्टोरेज बॉक्स भी दिया हुआ है, जिसमें तुम और सामान कैरी करके इसको लॉक भी कर सकते हो। तो भाई आज तुम सब की पार्टी मेरी तरफ से। अब कहीं और चलते हैं, और यार मेट्रो से थोड़ी जाएंगे, रिवर इंडी से ही पूरा दिल्ली घूमेंगे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 4 किलोमीटर का बैटरी पैक लगा है। इसकी IDC रेंज 163 किलोमीटर से एक्चुअल में आपको 110 किलोमीटर की रेंज आसानी से मिल जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। इसे चलाते हुए बड़ा ही मजा आ रहा है, तो सोचा अब तो मैं इसके रियर सेटअप के बारे में बता देता हूँ। तो भाई पीछे आपको इसमें यहाँ पे ड्यूअल साइड सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। पीछे भी इसमें आपको 200 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और क्योंकि आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए हैं, तो भाई इस व्हीकल की जो ब्रेकिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको हाई स्पीड पे पैनिक ब्रेकिंग एकदम से ब्रेक लगा के भी देखा है, ये स्कूटर बहुत जल्दी रुक जाता है। यहाँ पे पीछे भी आपको वही 14 इंच का टायर मिल जाता है, और पीछे का टायर साइज जो है वो 120 बाय 70 14 इंच का है। यहाँ पीछे भी आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसमें 6.7 किलोवाट पीक पावर की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर दी हुई है, और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.7 सेकंड का टाइम लगता है। दिल्ली NCR में जब भी बारिश होती है, बहुत सारी स्कूटी बंद हो जाती हैं, लेकिन रिवर इंडी में बैटरी और मोटर की IP रेटिंग 67 है, तो भाई बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूटी निकाल सकते हो। चेन ड्राइव होने की वजह से इसमें आपको ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि बेल्ट में आगे टूटने का डर भी रहता है, और बेल्ट महंगा भी होता है, तो इससे आपका मेंटेनेंस भी कम हो जाता है, और इससे आपको चलाने में और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। इसकी ग्रेडेबिलिटी 18 डिग्रीज की है, तो इसी खड़ी चढ़ाई पे भी है, खड़ी गाड़ी आसानी से चढ़ जाएगी। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं रोलिंग पे नहीं हूँ, मैं खड़ी गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ये आसानी से चढ़ गई। अब यार इतना बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर है, चलाओगे तो चार्ज भी करना पड़ेगा, तो आप बात कर लेते हैं चार्जर और चार्जिंग टाइम के बारे में। देखो रिवर इंडी चार्ज कैसे होता है, यहाँ पे आगे आपको ग्लव बॉक्स को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पुल आउट बटन दिया हुआ है, इसको आप जैसे पुल करोगे तो ये जो फ्लैप है ना, ये ओपन हो जाएगा। अब आपके पास चार्ज करने के लिए 2 चार्जर ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये है 750 वाट का चार्जर, और ये है 480 वाट का चार्जर। अगर आप 750 वाट के चार्जर से चार्ज करते हो, तो इसे 0 से 80% चार्ज करने में तकरीबन 5 घंटे का समय लगेगा, और अगर आप इसे 480 वाट के चार्जर से चार्ज करते हो, तो इसे 0 से 80% चार्ज करने में तकरीबन 8 घंटे का टाइम लगेगा। दोनों चार्जर में डिफरेंस ये है कि ये जो चार्जर है ना, ये आगे आपके ग्लव बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ये देखो मैंने इसके अंदर रख दिया है यहाँ पे, जबकि ये 750 वाट वाला चार्जर है, ये आगे ग्लव बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, तो इसको आपको बूट स्पेस के अंदर डालना होगा, जो आपकी थोड़ी बहुत जगह घेरेगा। एक और डिफरेंस जो दोनों चार्जर्स के अंदर है, वो ये है कि जो 750 वाट वाला चार्जर है ना, इसमें जो आगे चार्जिंग पिन दी हुई है ना, ये आपकी 16 एम्पियर सॉकेट पे आसानी से लग जाएगी। जबकि जो 480 वाट वाला चार्जर है ना, इसके अंदर आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका किसी भी 5 एम्पियर सॉकेट पे लग जाएगा। और अगर प्राइस की बात करूँ, तो स्कूटर के साथ आपको ये वाला चार्जर मिलेगा 480 वाट वाला। अगर आपको 750 वाट वाला चार्जर चाहिए, तो उसके लिए आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रिवर इंडी के अंदर मेन स्टैंड लगाने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो भाई ये व्हीकल जो अभी मेन स्टैंड पे ही खड़ा हुआ है, इस पर साइड स्टैंड भी लगा हुआ है, तो आप एडिशनल एसरी के तौर पर मेन स्टैंड परचेज कर सकते हो। और यार दिल्ली के ट्रैफिक का तो तुम्हें पता ही है, गाड़ी कितनी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से स्कूटी जो है वो कहीं ना कहीं टकराई जाती है, तो छोटे मोटे डेंट आ जाते हैं। पर इसके अंदर इनबिल्ट ही यहाँ पे ऐसे क्रैश गार्ड्स दिए हुए हैं,
तो अगर आपकी स्कूटी कहीं से टकराते भी है तो भी यहाँ बॉडी पे डेंट नहीं आएगा, स्क्रैच नहीं आएगा, और अगर किसी वजह से गाड़ी गिरती भी है तो भी ये उसको डेंट लगने से बचाएगा और ये सेफ्टी का भी काम करता है। ये दोनों इनबिल्ट क्रैश गार्ड जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर किसी भी स्कूटर के अंदर नहीं आते हैं। अगर उसमें आपको स्कूटर को पूरे राउंड बचाना है तो आपको अलग से गार्ड परचेज करना पड़ता है आफ्टर मार्केट, पर यहाँ पे वो आपको इनबिल्ट ही मिल रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा आपको लुक वाइज के तौर पर आपको अलग से पूरा ऑलराउंड गार्ड परचेज करना है तो वो एडिशनल एसरी के तौर पर आप रिवर से परचेज कर सकते हो। एक बहुत काम की एसरी जो आपको रिवर देता है वो ये मोबाइल होल्डर। दूसरे स्कूटर्स के अंदर आपको अलग से माउंट परचेज करना पड़ता है, जो आपको यहाँ पे या हैंडल या मिरर के आसपास कहीं पे माउंट करना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको रिवर ने ऑप्शन दिया है कि आप इनकी एडिशनल एसरी के तौर पर इसको परचेज कर सकते हो। और भाई यहाँ पे मोबाइल जो है ना अंदर पैक हो जाता है, तो बारिश से भी इसको बचाएगा और आराम से विजिबल होता है, बढ़िया जगह पर है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। देखो जो व्हीकल स्टॉक आएगा ना एक्चुअली वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे जगह जो है वो खाली रहेगी। अगर आपको मोबाइल एसरी जो है मोबाइल माउंट परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो एज एन एडिशनल एसरी। वो लगने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा यहाँ पे ये। और अगर आप यहाँ पे मोबाइल माउंट करते हो तो यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो टाइप सी पॉइंट है वो दिया हुआ है, तो अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। रिवर में आपको टोटल 26 एसरी अलग से परचेज करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने व्हीकल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये जो व्हीकल है उसमें ऑलमोस्ट सारी एसरी जो है वो लगी हुई है। देखो यहाँ पर आपको वाइज़र लगा हुआ है, एक और वाइज़र आपको ऑप्शन अवेलेबल है जो कि ब्लैक वाला वाइज़र होता है। यहाँ पर आपको ऑलराउंड गार्ड भी लगा हुआ है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लोर बोर्ड पे जो केज होता है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। इस स्कूटर में पीछे ग्रैब हैंडल भी लगा हुआ है। तो अगर आप एसेसरी परचेज करते हो तो स्कूटर कुछ इस तरह दिखाई देगा। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार। अब ये वाली जो एसेसरी है ना, जिसको केज बोलते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल यूजेस वाली चीज़ है। इसका मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को ये 2 सामान जो है ना कैरी करना है मेरे बूट स्पेस में, और आगे स्टोरेज बॉक्स को मैंने पूरी तरह से भर रखा है, वहाँ पे कोई जगह नहीं बची है, तो मैं इसको कहाँ रखूँगा? यहाँ पे आगे। अब जब स्कूटर में चलाऊँगा थोड़े बहुत भी धचके आएंगे ना तो ये सामान गिर जाएगा। अगर सामान नहीं गिराना चाहता मैं तो मुझे पैर से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो भाई खाना जो है वो पैर में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो केज नहीं होगा तो ये गिर जाएगा। इसी के तौर पर अगर मेरे पास ये आगे केज अवेलेबल होगा तो मैं ये पूरे कंपार्टमेंट को स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसके अलावा इसमें और ज़्यादा सामान पटक सकता हूँ। तो भाई स्टोरेज की तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई कमी ही नहीं है। अब आपको एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ। देखो कोई से भी पेट्रोल स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर आप क्या करते हो, अपना पैर यहाँ पे रखते हो, ठीक है। अब आप जब व्हीकल चला रहे होते हो, मान लो यहाँ पे आपने सिलेंडर कैरी करा है या वाटर टैंक कैरी करा है या भी ऐसे कोई भी बड़ा सामान यहाँ पे आपने रखा हुआ है, तो आपके पास पैर रखने की जगह नहीं होती। ये भाई एक्चुअल में सही चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है सोल्यूशन निकाला रिवर ने कि यहाँ पे आपके पास पैर रखने की जगह नहीं है। या फिर आप करते क्या हो, आप जैसे मान लो सिलेंडर रखा हुआ है उसके ऊपर आप पैर रखते हो, तो आप ऐसा आपका पोस्चर बनता है, जो चलाने में भी दिक्कत आती है, वो सेफ भी नहीं है। तो यार रिवर का एक कस्टमर थे, उन्होंने वो क्या करते थे, ये लकड़ी का फट्टा जो है ना वो यहाँ पे रखते थे, इसके ऊपर सामान रखते थे। तो आप सोचो लकड़ी का फट्टा से बाहर निकला हुआ है, वहाँ पे वो अपना पैर जो है ऐसा करके रख लेते थे पूरा। तो यार रिवर ने सोचा यार इसको तो अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे उन्होंने एडिशनल यहाँ पे फुटरेस्ट दे दिया दोनों साइड। अब क्या होगा, आपने अपना सामान यहाँ पे रखा है तो अपना पैर जो यहाँ पे इजीली रख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसके मीटर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए जैसे मैंने चाबी घुमाई ये स्टार्ट हो गई। पहले के मुकाबले इसके मीटर को जो है थोड़ा सा बड़ा किया गया है, इसके यूआई को भी चेंज करा है। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो होता है, यहाँ पे आपको नीचे रेंज दिखाता है, और यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे आपको बैटरी जो है बार्स भी दिखाता है, परसेंटेज भी दिखा रहा है। यहाँ पे आपको स्पीड शो होता है, यहाँ पे ऑटो शो हो रहा है, यहाँ पे मोड शो हो रहा है। इसमें 3 मोड्स हैं, इको, राइड और रश। और देखिए यहाँ पे क्योंकि व्हीकल साइड स्टैंड पे लगा हुआ है तो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैं व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को हटाऊँगा, और मुझे स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ब्रेक प्रेस करूँगा और यहाँ पे बटन प्रेस करूँगा, ये जो है स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे मोटर ऑन लिखा हुआ है, ये देखिए। अब मैं आपको राइट साइड के जो है सारी चीज़ें वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है रिवर्स का बटन है, यहाँ पे आप देखो इसको अगर आप ब्रेक दबा के लॉन्ग प्रेस करोगे तो रिवर्स मोड जो है वो एंगेज हो जाएगा। ये देखो अब मैं अगर रेस दूंगा तो ये स्कूटर जो है वो पीछे जाएगा, ये देखो आप। तो इसके अंदर रिवर्स मोड भी है, और रिवर्स मोड को हटाने के लिए आप दोबारा इसको प्रेस करोगे, इसको प्रेस करोगे बटन को, तो ये जो है वो हट जाएगा और ये स्कूटर आगे चलेगा। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पे किल स्विच दिया है, और किल स्विच के साथ ही यहाँ पे स्टार्ट बटन को जो इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ से मोड चेंज होते हैं। ये हो गया आपका राइट साइड का पूरा। अब हम लेफ्ट साइड पे आए तो यहाँ पे आपका अपर, डिपर और लाइट का ऑप्शन है। यहाँ पे इंडिकेटर है नीचे, और इंडिकेटर जलने पे कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके नीचे यहाँ पे हॉर्न है, और हॉर्न कुछ इस तरह सुनाई देता है। वारंटी की बात कर लेते हैं तो रिवर आपको बैटरी, मोटर और व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की दे रहा है। अगर आप 5,000 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी और मोटर के ऊपर आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है।
और अगर आप 8,400 प्लस GST पे करते हो तो उसके बाद आपको बैटरी और मोटर पे 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है और दोनों जगह पे मेरे पैर जो है वो आसानी से आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप थोड़ा सीट पे आगे बैठ के भी स्कूटर को चला सकते हो, और अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो भी भाई यहाँ पे अगर आप पैर रखोगे ना आपको नहीं टकराएंगे, क्योंकि आप थोड़ा पीछे हो जाओगे। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, तो छोटी हाइट वालों के लिए और बड़ी हाइट वालों के लिए दोनों जगह पे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मैं रिवर के राजौरी गार्डन वाले स्टोर पे आया था जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो स्कूटर का 2 साल से दिल्ली में आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है। अगर हम कीमत की बात करें तो स्कूटर का दिल्ली में जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,46,000 रुपये। जैसे ही आप इस व्हीकल को चलाते हो आपको समझ आता है कि आप एक बड़ी रोड प्रेजेंस वाली स्कूटी चला रहे हो। मोटर बहुत स्मूथ वर्क करती है, बेल्ट से कोई आवाज़ नहीं आती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड राइड क्वालिटी भी बढ़िया है। आपको एक प्रीमियम वाला फील आता है। एंड रिवर दिल्ली में अभी आई है, साउथ इंडिया में तो ये अप्रोक्स 2 साल से है और इनके व्हीकल में ऐसा कोई इशू नहीं आए हैं, तो आप रिवर की R&D के ऊपर भरोसा कर सकते हो। सीट कंफर्टेबल है और लंबी भी है। बड़े टायर होने की वजह से छोटे मोटे गड्ढे तो पता ही नहीं चलते हैं। एग्जैक्ट रेंज का आइडिया तो मैं आपको इसके रेंज टेस्ट करने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन यूज़र फीडबैक जो है ना वो ये है कि ये गाड़ी 90 से 110 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देती है, बाकी यूज़र के चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बाहर वाले फुटरेस पर पैर रख के चलाने पर आपको शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम किसी स्कूटी में हुआ है, लेकिन आगे सामान रखा होगा तो ये बहुत यूज़फुल होगा। और डिस्प्ले जो ब्राइटनेस है वो बढ़िया है, मतलब अभी रूप है अच्छी खासी, पूरी चीज़ें हर एक चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो रिवर इंडी जेन 3 की सारी डिटेल्स जानने के बाद अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। तो देखो, अगर मैं ये कहूँ ना कि रिवर इंडी जेन 3 वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो भाई ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि स्कूटर के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को चाहिए, बल्कि इसके अंदर ज़्यादा ही चीज़ें हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा सामान रखना है आपको, तो भाई इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस है, आगे भी सामान रखने की जगह है। इसके अलावा अगर आप ये ऐसे भी परचेज़ कर लेते हो तो आप फ्लोर बोर्ड को भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा आपको और ज़्यादा सामान कैरी करना है तो आप ये अलग से बॉक्सेस भी परचेज़ कर सकते हो। बॉक्सेस जो हैं वो यहीं पे माउंट हो जाएंगे। अगर आपको छोटी सी कहीं आउटिंग करना है फैमिली के साथ में, या अकेले कहीं पे आपको जाना है, तो भाई आप ऐसा कुछ सामान कैरी कर सकते हो स्कूटर के अंदर बिल्कुल। और इसमें 14 इंच के टायर दिए हुए हैं, इसका ब्रेकिंग सेटअप अच्छा है, सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, तो अगर रास्ता ख़राब भी होगा ना वहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वहाँ पे चले भी जाओगे, आ भी जाओगे, क्योंकि इसमें आपको 110 किलोमीटर की रेंज मिल रही है जो कि सफिशिएंट है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्कूटर की, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कमी छोड़ी गई है। मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कहीं ऐसे आवाज़ नहीं करता है, सस्पेंशन वाइज चूंचा की ऐसे आवाज़ नहीं आती है, सही चलता है। रोड पे ग्राउंड प्रेजेंस अच्छी है इसकी, जब चलता है रोड पे लोग देखते हैं। स्टेबिलिटी अच्छी है, ब्रेकिंग पावर अच्छी है इसके अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे रिवर के अंदर लगती है ना वो ये कि ये ब्रांड जो है ना ये चूचाबाजी ज़्यादा नहीं करता, शोशाबाजी। मतलब ये अपने अंदर ही पूरे स्कूटर पर काम कर रहे हैं, इम्प्रूव करते आ रहे हैं चीज़ों को, और एक बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। और स्कूटर के साथ साथ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ना पे कर रहे हो ना, जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, वो बेसिकली आप उस एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हो, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो जैसे ही आप शोरूम के अंदर इंटर होते हो, अंदर आके पूरा एक एटमॉस्फेयर फील वाइब बिल्कुल डिफरेंट है, कलरफुल वाइब आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल जेंजी काइंड ऑफ। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो तो देखो यहाँ पे उनके जो एसरी वो आया था, ये पूरा कंपार्टमेंट जो है उनका यहाँ पे लगा है, ये वाइजर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये फ़ोन माउंट वाली एसरी है इनकी, यहाँ पे पूरा शो होता है। टोटल आपको 26 एसेसरीज व्हीकल के अंदर मिलती है। ये व्हीकल जो आपके सामने खड़ा हुआ है इसमें पूरी एसेसरी जो है वो लोड है। यहाँ पे वाइजर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये कंपार्टमेंट मिल जाता है आपको, इसके अंदर आपको ऑल राउंड गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैक रेस्ट मिल जाता है। सारी चीज़ें व्हीकल के अंदर लगी हुई है, कुछ इस तरह का दिखता है जब व्हीकल पूरा लोडेड होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मर्चेंडाइज ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको टी शर्ट्स परचेज़ करना है, आपको सीट कवर परचेज़ करना है, कुछ और चीज़ परचेज़ करना है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम कस्टमर लॉन्च की बात करें तो वहाँ यहाँ पे आए तो देखो कितनी बढ़िया चेयर्स हैं, कलरफुल चेयर्स हैं, यहाँ पे आप बैठ के पूरी टीम से उनकी बात कर सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको दूसरे शोरूम्स के अंदर नहीं मिलता है, ये आपको रिवर ने यहाँ पे अच्छा प्रोवाइड करा है। और ये रिवर का खुद का आउटलेट है, ये कोई डीलरशिप नहीं है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी।